तिजोरीची चावी तुमच्याकडे तरी निधीसाठी का रडता? विजय वडेट्टीवारांचा अजित पवारांना खोचक सवाल. महाविकास आघाडीत असताना धाकधाकून कधीकाळी तिजोरी साफ करणाऱ्या अजितदादांनी तीच धमक आता दाखवावी. निधी मिळत नाही म्हणून रडत बसण्यापेक्षा दुसऱ्याला रडवण्याची हिंमत त्यांनी दाखवावी. 3 पक्षांच्या सरकारमध्ये त्यांना वाटते ते निधी मिळत नाही. अरे, तिजोरीची चावी तुमच्याकडे आहे, तरी निधीसाठी का रडता? असा प्रश्न राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय. अजित पवारांनी आता धमक दाखवावी असे म्हणताना संजय राऊत म्हणतात त्याप्रमाणे तुम्ही दिल्लीचे चरणदास झाला आहात, असा बोचरा सवाल वडेट्टीवार यांनी केलाय. अजितदादा कधी खुश राहिले आहेत का? ते नेहमीच नाराज असतात. मनाप्रमाणे झाले की तर खुश, मनाविरुद्ध झाले तर नाराज आणि हम करे सो कायदा, आम्ही हवं तसे वागू, ही त्यांची भूमिका. महाविकास आघाडीमध्ये धाकधाकून सर्व तिजोरी साफ करत होता. आता तीच धमक दादांनी दाखवावी. दिल्लीत त्यांनी तक्रारच केली. आता असं सांगू नका की तक्रार करता करता ते तिथे रडले सुद्धा. तक्रारीपुरता दादांना मर्यादित ठेवा. आता रडण्याची स्थिती अजित पवारांवर आली असेल. भारतीय जनता पक्षामध्ये जाणाऱ्यांना रडवून सोडतात. त्यामुळे चढण्याची आणि रडण्याची वेळ अजित पवारांवर आली असावी, असा टोला विजय वडेट्टीवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लगावला आहे. नहीं, ये कोल्ड वार मैंने तो 3 महीना पहले ही चला था। 3 विचारों के 3 लोग, और विशेष करके तीनों भी लुटेरों के सरदार हैं। तिजोरी लूटने में माहिर है। इनको तिजोरी लूटना बहुत अच्छी तरह से आता है और ऐसे माहिर लोग हैं। आज जो टक्का बढ़ गया है महाराष्ट्र में कमीशन का, वो 20% के ऊपर गया है। ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? मुझे दिख रहा है कि ये लोग राज्य को विकास के दौर रास्ते पर नहीं लेके जाना चाहते। ये खुद की तिजोरी भरना चाहते, खुद के जेब भरना चाहते। इसीलिए ये सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को बर्बाद करने पर तुले। अब किसी को लगता है कि मेरे हिस्से में कम आया। अब डाकुओं की, लुटेरों की सरकार जब आती है तो वही होता है। ये तो अपने हिस्से के लिए लड़ रही है, राज्य के विकास के लिए ये लोग नहीं लड़ रहे, अपने हिस्से के लिए लड़ रहे। मेरा हिस्सा कम हुआ, मेरे ऊपर अन्याय हुआ। वो कहते हैं कि अभी ये देखिए, सरकार करके एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अब सीएम कहते हैं कि इनको हिस्से में ज्यादा मिल रहा है, डीसीएम कहते हैं कि वो ज्यादा लेके जा रहा है, दूसरा डीसीएम कहते हैं कि सब कुछ यही लेके जा रहे हैं, तो मैं अपने आमदारों को कैसे संभालूं? तुम आमदारों की मर्जी संभालते हुए महाराष्ट्र की जनता की मर्जी का भूल हो गया है इनको, और महाराष्ट्र की जनता इनको छोड़ेगी नहीं। आने वाले दिनों में इनको सबक सिखाएगी, ये मुझे लगता है।